नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 24 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का, यानी कि सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ एक नए जोश का आगाज आज आलू जगत में हुआ है, जिसने बाजार में तूफान खड़ा कर दिया है। मंडियों के अंदर सीमित मात्रा में आलू पहुंचने से आलू में जबरदस्त ग्राहकी देखने को मिल रही है, जबरदस्त उठाव देखने को मिल रहा है, जबरदस्त बिक्री देखने को मिल रही है और तो और खरीदारों का मेला सुबह 4 बजे से ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बढ़िया माली रात के अंधेरे में उठ रहे हों, बल्कि हल्के आलू भी ठेल ढकेल खोमचे वाले भर भर कर ले जा रहे हैं। मंडियों में आलू में तेजी से आज की वीडियो आप किसान साथियों के जोश और उत्साह से भरपूर रहने वाली है, इसलिए जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को हर किसान तक जरूर पहुंचाने का कार्य कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बाजार में तेजी का माहौल बन जाए। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दिया करें, जो हमें मोटिवेट प्रदान करता है आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की ताजा तरीन स्थितियों, परिस्थितियों और जानकारियां प्रदान करने से। किसान साथियों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड राज्य से, जो उत्तर प्रदेश के आलू के लिए एक विशाल द्वार खोलेगा और कोल्ड आलू को नया बाजार मिलेगा। किसान साथियों, झारखंड के हजारीबाग, गुलाबबाग जिलों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 20 से 50 हजार क्विंटल आलू किसानों के घरों में पड़ा हुआ ही सड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सभी छोटे किसान हैं और झारखंड में कोल्ड स्टोरेज की जो सुविधा है बहुत सीमित है। ऊपर से कोल्ड स्टोरेज में रखने का खर्चा 170 रुपए प्रति कट्टा पड़ता है, जिससे बचने के लिए किसान अपने घरों में ही आलू स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अब यही फैसला उन पर भारी पड़ रहा है। यहाँ धैरवा नामक कीड़ा आलू के अंदर लग चुका है, जो धीरे धीरे आलू को अंदर से अंदर खोखला कर रहा है, उसे सड़ा रहा है। हालात यह है कि ये आलू न तो इंसान के खाने लायक बचा है और न ही जानवरों को खिलाने लायक बचा है। मजबूरी में दोनों ही जिलों के किसान रोजाना हजारों कुंटल आलू को फेंकने के लिए मजबूर हैं। कहीं बीमारी से कोई और बड़ा नुकसान ना हो जाए, ये किसानों को डर सता रहा है। इसका असर यह है कि कहीं बीमारी से आलू बर्बाद हो रहा है तो कहीं डंप में चढ़ रहा है, यानी हर तरफ नुकसान किसान को ही हो रहा है। उधर बाजार की स्थिति भी किसी राहत वाली नहीं है। व्यापारियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के बीच तालमेल पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। कोल्ड मालिक साफ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं, कि पहले पुराना बकाया चुकाओ, उसके बाद ही नया आलू उठेगा, क्योंकि पिछले साल का हिसाब उन्हें अपनी जेब से किसानों को करना पड़ा था। कई व्यापारियों पर 10-10 तो कई बड़े व्यापारियों पर 20-20 गाड़ियों का बकाया है, जो अभी तक उन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में जमा नहीं किया है। नतीजा यह है कि कोल्ड स्टोरेजों पर बिक्री लगभग ठप पड़ी हुई है। गिने चुने 1-2 व्यापारी आ रहे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया और वही मनमानी रेट लगा रहे हैं। जिनसे रिश्तेदारी या खास पहचान है, उन्हीं को कोल्ड मालिकों द्वारा आलू दिया जा रहा है। बाकी किसान लाइन में खड़े रह जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में आलू होने के बावजूद सस्ते में ही सौदे इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर जबरदस्ती कराए जा रहे हैं। व्यापारी नहीं आ रहे, कहां से आएंगे, उनका पैसा मार के बैठे हैं। अब कोल्ड स्टोरेज पर रेट की बात करें तो हालात और साफ हो जाते हैं। देखिए, हाइब्रिड आलू की कीमतें हमारे कंबली सादाबाद में 400 से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा 52-300 की तौल से चल रही हैं। वहीं अगर बहुत बढ़िया क्वालिटी का हो तो है, वरना हल्के में और ज्यादा है। 37-97 वैरायटी का अच्छे आलू जो है 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा 52-300 की दर पर पहुंच रहा है। दागी दुग्गा 300 से 325 और नॉर्मल आलू 400 से 450 रुपए प्रति कट्टा 52-300 के भीतर सिमटा हुआ है। इन रेटों में किसान को कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि हर कट्टे पर 200 से 300 रुपए तक का सीधा नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद कुछ दलाल टाइप के लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं कि तुरंत बिक्री करो, ये तो मरवा देगा सोनू जो है, या इसने कितने बर्बाद कर दिए। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे 40 शेर के नंगा लोगों की बातों में आकर हमारे ऊपर टिप्पणी करने वाले नासमझ किसानों की अपेक्षा समझदार किसान इन रेटों पर आलू बेचने से स्पष्ट तौर पर मना कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे बेहतर है थोड़ा रुक कर देखा जाए, शायद आगे भाव सुधर जाए, और ना सुधरे तो सुधरे फेंक देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन कुतर्कों की बातों में नहीं आना है। किसानों का अपना तर्क भी है और बिल्कुल सही भी है
भैया किसान दिसंबर तक का भाड़ा दे रहा है, चाहे आज बेच लें या बाद में, खर्चा उतना ही लगना है। जूट में 130 रुपए प्रति कट्टा, शुगर फ्री में 170 रुपए प्रति कट्टा। ऐसे में किसानों के पास पूरे 8 महीने का समय है और वो इंतजार करना चाहते हैं। मौसम भी बहुत बड़ा फैक्टर है, कभी तेज बारिश, कभी सूखा, कभी आंधी, इन सब के कारण सब्जियों का उत्पादन प्रभावित होता है। तो रेट अचानक बढ़ सकते हैं भाई। हरी सब्जियों के रेट बढ़ेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, आलू को पसंद करेंगे, तो आलू भी 20-25 रुपए किलो बिक सकता है। इसलिए जो किसान रिस्क ले रहे हैं वही आगे जाके फायदा उठा सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे समझदार किसानों को जो मौजूदा दौर में भी सोनू चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। नमन करता हूं ऐसे सूरवीर क्षत्रिय किसानों को जो अपना मनोबल डाउन न तो होने दे रहे हैं और न ही हमारा, क्योंकि वास्तविक किसान जो ठहरे, परंपरागत सदियों से आलू करने वाले ये किसान हैं जो इस तरीके की मनोबल इन विषम परिस्थितियों में भी बनाए हुए हैं। और यूं 2-4 साल से गेहूं सरसों छोड़कर आलू करने वाले, 4 से 15-20 बीघा आलू करने वाले किसानों ने हमेशा दलालों को ही सर्वोपरि माना है। अक्सर अलग अलग टिप्पणी करने वाले यही लोग होते हैं और कोई नहीं होता। जितने तुम कमेंट में देखते हो ना, यही है नए नए मुल्ला। इधर किसान साथियों तापमान भी 45 डिग्री के आसपास जो है पहुंच चुका है और डंप का आलू तेजी से खराब हो रहा है। गर्मी और नमी के कारण खुले में रखा आलू ज्यादा दिन नहीं टिकता है, जिससे बाजार में स्टोर आलू की मांग अपने आप बढ़ने लगी है। ग्राहक भी अब लंबी दूरी के लिए, जो व्यापारी है वो कोल्ड स्टोरेज का ठंडा आलू खरीदना चाहते हैं जो टिकाऊ हो। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी मार किसान पर ही पड़ रही है। जेब खाली है, बाजार सूने पड़े हैं, कामकाज ठप है। पहले जब आलू महंगा बिकता था तो गांवों से लेकर शहरों तक रौनक रहती थी, पैसा घूमता था। लेकिन इस बार हालात उल्टे हैं। वही आड़तिया इस मौके पर मोटी कमाई कर रहे हैं, कम दामों पर ज्यादा मात्रा में आलू बेचकर अपने तय भाव पर आलू बेच रहे हैं और ज्यादा कमीशन बना रहे हैं। कुल मिलाकर किसान चारों तरफ से फंसा हुआ है। बीमारी, खराब मौसम, टूटा हुआ बाजार और सिस्टम की मार। और इसी के बीच उसे अपने फैसले खुद लेने हैं कि अभी बेचें तो घाटा है और थोड़ा रुककर खेलें तो फायदा है। निर्णय किसानों का है। अब ऐसे में सारी स्थितियां आप लोगों के सामने हैं, कोल्ड मालिकों और जो स्थितियां चल रही है ना, जो बोली नहीं लग रही है या बिक्री नहीं हो रही है या हो भी रही है तो बहुत कम रेटों पर हो रही है ना। मंडी पे आलू बिक रहा है ऊपर और खरीदारी हो रही है नीचे। उसका सबसे बड़ा कारण किसान साथी यही है, क्योंकि एक एक व्यापारी पिछले साल वर्ष 2025 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 10-10, 20-20 गाड़ी माल लेकर गया था कोल्ड स्टोरेज से और उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है। इस वजह से कोल्ड मालिकों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पहले बकाया जमा करो, उसके बाद ही जो है आलू आपको देंगे। तो इन व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के बीच जो ये द्वंद्व चल रहा है, इसकी वजह से नुकसान आप किसानों को हो रहा है। एक तो कम रेटों पर आलू ये लोग बिकवा रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि कोई भी व्यापारी कोल्ड में आलू खरीदने नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक वो पैसा जमा नहीं करेगा तब तक आलू नहीं खरीदने देंगे। तो इन सबके बीच में नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है। तो आप लोग जो है थोड़ा सतर्क रहिए। मंडी की स्थितियां से हम रोजाना रूबरू कराते हैं, लेकिन तर्क वितर्क और कुतर्क करने से बचिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है ना, वो सिर्फ आप लोगों के हौसला, हिम्मत और मनोबल बढ़ाने के लिए दी जाती है। बाकी आलू तो आपको ही बेचना है, सोनू चौधरी को नहीं बेचना है। आज आप बेच लो, चाहे कभी भी बेचो, भाड़ा आप लोगों को उतना ही देना है। ये नहीं है कि आज बेच लो तो कम दे लगेगा या 2 महीने बाद बेचो तो कम लगेगा, भाड़ा उतना ही लगना है। तो पूरी रिस्क लेकर खेलो। हो सकता है कि भविष्य में कुछ और उम्मीद जो है जागृत हो जाए, इधर आपका आलू कोल्ड स्टोर में अच्छा बिकना शुरू हो जाए। बाकी आप सभी लोगों के सामने मैंने स्पष्ट कर दिया, अगर आप लोगों के कोल्ड स्टोर पे कम दाम लग रहे हैं तो उसका कारण कोल्ड स्टोरेज और व्यापारियों के बीच तालमेल का अभाव है। और तालमेल जब भी बैठेगा जब व्यापारी पेमेंट जो है, बकाया जो है वो कोल्ड स्टोरेज मालिकों के खाते में जमा करेंगे, तो फिर व्यापारी भी खरीदारी करने में दिलचस्पी दिखाएंगे, कोल्ड मालिक भी दिखाएंगे और आप लोगों का आलू तेज दरों पर बिकेगा। हालांकि आलू कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों के बीच
जो द्वंद्व चल रहा है उसकी वजह से आप लोगों का आलू सस्ता बिकवाया जा रहा है या सस्ता बिक रहा है। बाकी मंडियों में तो तेजी भरपूर बनी हुई है। तो चलिए अब मंडियों की स्थिति परिस्थिति से आप लोगों को रूबरू कराते हैं, क्या भाव, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आलू के बाजार में चल रही। किसान साथियों, सबसे पहले हम साउथ मंडियों की बात करेंगे। साउथ मंडियों में सुमार मदुरई मंडी आज जो है 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री हुए हैं। तिरछी की मंडी की बात करें तो 15 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो तक आलू के भाव रहे हैं। चेन्नई मंडी की बात करें किसान साथियों तो चेन्नई की मंडी में आज 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। कांचीपुरम मंडी की बात करें किसान साथी तो कांचीपुरम की मंडी में आज 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक की दर पर आगरा के आलू जो है बिके हैं। बात करें रामनाथपुरम की मंडी की तो रामनाथपुरम की मंडी में किसान साथियों 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों नेल्लौर मंडी की, तो नेल्लौर की मंडी में भी किसान साथियों आलू की कीमतें आज की रिकॉर्ड स्तर 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर किसान साथियों हम बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली मंडी की, तो किसान साथियों तिरुचिरापल्ली मंडी में आज आलू की कीमतें 23 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर रही हैं। और आने वाले दिनों में ये स्थितियां परिस्थितियों में जो है सुधार जो है देखने को मिल सकता है किसान साथियों। और अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों तिरुपति की त्रिवेंद्रम, माफ कीजिए त्रिवेंद्रम की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतों में 2 रुपए किलो का उछाल देखा गया है। आलू की कीमत 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों रही है। इसके साथ ही किसान साथियों बात करते हैं सलेम मंडी की, तो सलेम मंडी की मैं किसान साथियों आज 18 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो तक आलू के भाव रहे हैं। तिरुपुर की मंडी में किसान साथियों ये भाव रहे हैं 22-24 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी में सभी को पता है 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। नीलगिरी की मंडी की बात करें किसान साथियों तो नीलगिरी की मंडी में आलू के भाव 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो हैं। तिरुनुकुड़ी मंडी में किसान साथियों आलू के भाव 24 से 26 रुपए किलो हैं। कोडलूर की मंडी में किसान साथियों बात कर लेते हैं तो 20 से 22-23 रुपए किलो तक आगरा के भाव रहे हैं आलू के। चेंगलपट्टू की मंडी में किसान साथियों 18 से 22 रुपए किलो हैं। बेल्लौर की मंडी में किसान साथियों बेल्लौर और रानीपेट दोनों मंडियों में किसान साथियों आलू के भाव 20 रुपए किलो से लेकर 22-23-24 रुपए किलो हैं। धर्मपुरी नमक्कल की मंडी में किसान साथियों नमक्कल की मंडी की बात करें तो 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। धर्मपुरी मंडी की बात करें तो किसान साथियों धर्मपुर की मंडी में 19 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। बात करें किसान नागपट्टनम मंडी की, तो नागपट्टनम की मंडी में किसान साथियों 20 से 22 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं आगरा के। अरी आलू की मंडी में किसान साथियों तो अरी आलू की मंडी में आलू बिक रहे हैं 20 से 22 रुपए किलो आगरा वाले। मिथिला दुरई मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू बिक रहे हैं 22 रुपए किलो, नीचे में 18। तंजावुर की मंडी 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। चेंगलपट्टू तिरुपुत्रम ये मंडी में किसान साथियों आलू बिक रहे हैं 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। तो ये स्थितियां किसान साथियों तमिलनाडु की मंडियों की आज रही हैं। तमिलनाडु की मंडी में आलू में तेजी जो है 4 रुपए प्रति किलोग्राम की है, आप समझ लीजिए। तो साउथ की मंडियों में इस समय पर आलू में तूफान मचा हुआ है। बावजूद इसके कोल्ड स्टोरेज पर आलू की खरीद और आलू की रेटों को गिराकर किसानों का मनोबल तोड़ने का इस समय पर पूरा प्रयास जो है किया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सादाबाद और खंदौली से अंधाधुंध गाड़ियों की लोडिंग हो रही है। रोजाना 150 से 200 गाड़ियों की लोडिंग है। बावजूद इसके किसानों को आलू के सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं और किसानों के बीच में निराशा का माहौल जो है पनपता जा रहा है। किसान लगातार टिप्पणियां पर टिप्पणियां कर रहे हैं। भाई किसान की मनोदशा समझी जा सकती है। भाई लाखों रुपए की लागत लग रही है और आलू उनका जो है 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा जो है खरीदा जा रहा है, कहीं कहीं तो इससे नीचे भी खरीदा जा रहा है। और व्यापारी जो है, भाई सीधी सी बात है, व्यापारी हाथ तभी डालेगा ना जो कोल्ड मालिक डालने देगा। और कोल्ड मालिक क्यों नहीं डालने दे रहा है? क्योंकि पहले उस पर 10 से लेकर 20 गाड़ियां का जो है पेमेंट जो है होल्ड चला, यानी बकाया चला, पिछले साल का दे नहीं रहे हैं। इस वजह से कोल्ड मालिक भी व्यापारियों को नहीं बुला रहे हैं। इससे आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। अगर ये व्यापारी लोग कोल्ड स्टोर में उनके खाते में पैसा जमा कर दें, जो 10-20 गाड़ी का होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कोल्ड मालिक भी इन लोगों को जो है कोल्ड के अंदर एंट्री देंगे और अच्छी तरह पर आलू की बिक्री कराएंगे, तो आलू की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो एक ये फैक्टर बनना है। बाकी आप सभी लोग जो है समझदार हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की हुबली मंडी है और विजयवाड़ा मंडी है। इसमें आलू की कीमतें
16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों इस समय पर चल रही हैं। हैदराबाद की तेलंगाना की हैदराबाद मंडी, माफ कीजिएगा, और इसमें आलू की कीमतें आज 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो तक चलती बनती नजर आई हैं। वही बात अगर हम महाराष्ट्र की कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में भी आलू में तेजी देखने को मिल रही है। इंदौर आपकी पूना की मंडी की बात करें तो 8 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो तक आलू जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो है बिक रहे हैं। नागपुर की बात करें तो 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर आलू बिक रहे हैं। अगर मुंबई मंडी की बात करें तो आप सभी के सामने है 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो के बाजार जो है आलू के चल रहे हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए एशिया की लार्जेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली की आजतपुर मंडी से, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो है शुगर फ्री बेल्ट का आलू जो है बिकता है। लेकिन हालांकि अभी शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज का आलू जो है गैस से अभी छूटी नहीं है, टेम्परेचर तो आ चुका है, तो अभी शुगर फ्री आलू आने में समय लगेगा मंडी में। लेकिन इस समय पर गोठे यानी डंप का आलू जो है इस समय पर मंडियों को संबोधित कर रहा है। अब देखिए गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो जो गोठे के या डंप मान लीजिए जो किसान उम्मीद लगा के बैठे थे कि 10 दिन बाद बेचेंगे, 15 दिन बाद बेचेंगे, अब हालत यह है कि सभी को जल्दी से जल्दी आलू निकालने की हड़बड़ी देखने को मिल रही है सभी, क्योंकि भैया 45 डिग्री तापमान है और आलू यानी कि हर किसान का अगर आप देखें ना, जिन्होंने 500 कट्टे का भी डंप लगाया था उसमें से मात्र 200 कट्टे ही बचकर निकल रहे हैं, बाकी 300 जो है दागी दुग्गड़ और खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर किसान को नुकसान हो रहा है। जो 10,000 कट्टे का डंप लगा के बैठा है उसके मात्र 3,000 कट्टे अब बढ़िया निकल रहे हैं, और बढ़िया में जब मंडी में अच्छे रेटों पे बिक जाए, बाकी बढ़िया नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां रही होंगी। आज दिल्ली की आजतपुर मंडी में किसान साथियों 124 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 51 गाड़ी बैलेंस है। यदि 51 को निकालें तो 73 गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की किसान साथियों 40 गाड़ियों की आवक है, 20 गाड़ी बैलेंस है। यदि 20 को निकालें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 15 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 7 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड से 12 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 8 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद से 11 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 12 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए पंजाब की 5 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 4 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। संभल से हाइब्रिड आलू की 4 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालना है तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। मेरठ से 9 गाड़ी है, जंगीराबाद से 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 4 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस में है। 3 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 124 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है। 51 बैलेंस मिलाकर अगर 51 बैलेंस को निकाल लें तो 73 गाड़ियों की ताजा आवक दिल्ली आजतपुर मंडी में हुई है। अब भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों देखिए, जो जीएस, एचएस और एसएस और टीएस मार्का है, जो सूर्या, वो उनका रेट वही है 900 रुपए से लेकर 1,050 रुपए प्रति कट्टा। चिपसोना इन्हीं मार्का वालों के 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। और अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं किसान साथियों, तो जो चंदौसी के कोल्ड स्टोरेज के जो माल आ रहे हैं, सूर्या जो नॉर्मल कैटेगरी के हैं, कोई एचएस, जीएस और एफएस, टीएस मार्का वाले नहीं है, उनकी कीमतें 650 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति कट्टा चल रही है। चिपसोना की कीमतें किसान साथियों जो वैसे कोल्ड का है, शुगर फ्री तो नहीं है लेकिन कोल्ड का है, तो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर चंदौसी वाले चिपसोना बिक रहे हैं। वहीं अगर हम गोठे आलू की बात करें, गोठे का अर्थ मतलब होता है घर में रख लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं ले जाते हैं, यानी डंप एक तरीके से मान सकते हैं, तो उसकी कीमतें किसान साथियों आज बदलाव देखने को मिला है। देखिए, जो चंदौसी का गोठे का चिपसोना है वो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 के जी। जो सूर्या है गोठे का वो 600 रुपए से लेकर 650, 700 रुपए प्रति 50 के जी। डायमंड जो गोठे का है वो उसकी कीमत है किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 के जी है। और डायमंड जो कोल्ड का है चंदौसी का वो 600 से 700 रुपए प्रति 50 के जी है। इसी प्रकार संभल के गोठे का अर्थात डंप का जो हाइब्रिड है, पुखराज है, उसकी कीमत 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 के जी। चिपसोना जो गोठे यानी डंप का है वो 300 से 380, 400 रुपए प्रति 50 के जी। सूर्य 400 से 550 रुपए प्रति 50 के जी, ये संभल के रहे हैं। अगर हम अलीगढ़ आलू की बात करें जो स्टोर से हैं, उनकी कीमत है किसान साथियों 3797 की जो कीमत है 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 के जी। चिपसोना की कीमत है किसान साथियों 400 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 के जी। सूर्या की कीमत है 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 के जी। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए शमशाबाद आलू की, तो शमशाबाद के आलू 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 के जी।
जहांगीराबाद के आलू 200 रुपए से लेकर किसान साथियों 210 20 रुपए 30 रुपए प्रति 50 केजी। मेरठ आलू की बात करें किसान साथियों तो मेरठ के आलू किसान साथी बिके हैं 200 रुपए से लेकर 230 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब आलूओं की बात करते हैं किसान साथी तो पंजाब के डायमंड आलू की कीमत 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। नई की 200 से लेकर 220-30 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति 230 रुपए से लेकर 280-300 रुपए प्रति 50 केजी। पुखराज आलू 180 रुपए से लेकर 220-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिक रहा है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां किसान साथियों आज आलू की बाजार में दिल्ली आजादपुर मंडी में चलती बनती नजर आई हैं और अच्छे आलू के रेटों में अच्छे तुलनात्मक रूप से सुधार है और हल्के आलू में तो हल्के रेट हैं। तो आप इससे कंपेरिजन मत किया कीजिए कि वो रेट ये चल रहे हैं वो रेट ये चल रहे हैं। बहुत लोग जो है कोल्ड स्टोरेज पर जब अपना आलू बिक्री करते हैं तो वो कहते हैं यार मंडी में तो ये रेट चल रहा है, सोनू ने बताया है, वैभव ने बताया है या किसी अन्य यूट्यूबर ने बताया, लेकिन यहाँ पे तो रेट है नहीं। दरअसल किसान साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर चुका हूं और फिर दोबारा कर देता हूं, कोल्ड मालिक और व्यापारियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है पैसों के लेन देन की वजह से। 10-10 20-20 गाड़ियों का बकाया व्यापारियों पर चल रहा है, कोल्ड में जमा नहीं हुआ है और पिछले साल जितना भी किसानों ने माल बेचा था कोल्ड मालिकों ने अपनी जेब से किसानों का पेमेंट किया था, अपनी साख बचाई थी। अगर व्यापारियों के चंगुल में फंसे रहते तो फिर जो है आप समझ सकते हैं कि आप भी कोल्ड मालिकों को गाली देते पेमेंट नहीं मिलने की वजह से और कोल्ड मालिकों का तो पूरी छवि जो है खराब हो जाती। तो ये स्थितियां हैं। अभी जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक न तो व्यापारी कोल्ड में पहुंच रहा है न ही कोल्ड मालिक व्यापारियों को बुला रहा है। अब ऐसे से बढ़िया है कि साल आलू जो है रखा ही रहे, थोड़े दिन बाद तेजी आए तो कोल्ड मालिक अपने आप ही भेजे किसानों का। उससे तो बढ़िया है ना कि व्यापारी जो आए और आप समझ सकते हैं दलाल टाइप के घूम रहे हैं। तो सभी इसी बात के उसमें है कि इनका तालमेल बैठ जाए कोल्ड मालिक और व्यापारियों का। और व्यापारियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि 10-10 20-20 गाड़ियों में से अगर आपको आपके पास 10 गाड़ियों का किसी कोल्ड मालिकों का बकाया है, यानी कि आप एक कोल्ड से 2-2 गाड़ियां उठाते हो, तो कम से कम उनमें 1-1 2-2 गाड़ियों का तो कम से कम यार जमा कर दो पैसा जो है। कम से कम आप कोल्ड में जाओगे तो बोली लगना शुरू होगी, किसानों का आलू बिकेगा, कोल्ड भी समय से खाली होंगे। तो इतनी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है कि आप जो है कोल्ड मालिकों की 10-10 20-20 गाड़ियों का पेमेंट जो है जेब में धर के बैठे हुए उसे कोल्ड स्टोरेज में जमा नहीं कर रहे हो। तो इससे आप लोगों की नीयत पर सवाल या निशान जो है लग रहे हैं। तो कृपया करके सभी व्यापारी भाई जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो उन्होंने जो पेमेंट नहीं डाला है कोल्ड मालिकों के कोल्ड स्टोरेज के खाते में वो तत्काल डालिए, किसानों का फायदा होने दीजिए, आपके भी परिवार चलें और उनकी भी साख जो है बच जाए। तो सभी एक दूसरे का परस्पर सहयोग कीजिए जिससे आलू एक नए दिशा एक नया आयाम जो है छुए और किसानों को भी सही रेट मिल जाए। और आप लोगों के इसी उससे जो है आप लोगों को कोल्ड के अंदर नहीं घुसने दिया, आपको आलू नहीं दिया जा रहा और दिया भी जा रहा है, जिन्होंने पेमेंट दे दिया है तो वो हिल मिल हो रही है, सेटिंगबाजी चल रही है जिससे किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं एक चैन से जुड़े हुए हैं, व्यापारी महोदय सभी जितने भी हैं वो कोल्ड स्टोरेज में पैसा जमा करें जो बकाया है और बोली में या बिक्री पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, किसानों को भी फायदा होने दें।